हेलो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ घटाना करना सीखेंगे और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि लौसा मौसा सबसे आसान तरीके से कैसे लिया जाता है। यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में 5/16 में जोड़ना है 3/8 को। अब हमें यहाँ 16 और 8 का पहले क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को हमें जोड़ना है तो पहले 16 और 8 का क्या करना पड़ेगा, हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 16 और 8 का जो लघुत्तम होगा वो 16 होगा। अब हम ये कैसे जानेंगे कि इसका लघुत्तम 16 होगा, तो देखिए 16 और 8 है, तो अगर 8 के पहाड़ा में यहाँ पे क्या होगा, 16 ये आ जाएगा। तो अगर आपको कहीं ऐसी दो संख्याएं दिखती हैं जहाँ में लघुत्तम दोनों का निकालना हो और एक के पहाड़े में दूसरा अगर आ जा रहा हो, तो वहाँ पे लघुत्तम क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी वही उसका लघुत्तम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें 7 और 21 का लघुत्तम निकालना होगा, ये घटाना है। तो 7 और 21 का अगर हमें लघुत्तम निकालना है तो 7 के पहाड़ा में 21 आएगा, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम 21 हो जाएगा। ऐसे ही 16 और 8 है तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 के पहाड़ा में 16 आएगा तो 16 लघुत्तम हो गया। यहाँ 7 के पहाड़ा में 21 आएगा तो लघुत्तम 21 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं। तो 16 और 8 का लघुत्तम कितना होगा, 16। 16 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 16 में, तो 16 एक कम 16 होगा। 16 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो एक का गुणा क्या करेंगे, हम इसके ऊपर करा देंगे। तो एक का गुणा किस में होगा, 5 में होगा। फिर प्लस प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 में, तो 8 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे 16 में तो 8 दूनी कितना होगा, 16। 8 का जब हम दो बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 होगा। तो 2 का गुणा क्या करेंगे, हम इसके ऊपर करा देंगे, मतलब 3 में। तो 2 गुणे क्या होगा, 3। तो इसे कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे नीचे वाले का हम क्या कर रहे हैं, इसमें पहले पहाड़ा पढ़ रहे हैं। जैसे 16 का पहाड़ा 16 में पढ़ा है तो 16 एक कम 16 हुआ है, तो एक का गुणा क्या हुआ है, इसके ऊपर हो गया है। ऐसे ही इसके नीचे का पहाड़ा पढ़े हैं 8 दूनी 16, तो 2 का गुणा इसके ऊपर हो गया है। अब इसका गुणा करा के जोड़ देंगे हम, तो क्या होगा, 1 का 5 में गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस 2 का 3 में गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा। 2 त्याई 6/16 जोड़ देते हैं इसे। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11। 11/16 यही क्या है, इसका आंसर है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे इसे भी देख लेते हैं, ये क्या है, घटाना है। तो अभी आपको बताया गया कि 7 और 21 का लघुत्तम कैसे 21 हुआ है, क्योंकि 7 के पहाड़ा में 21 आएगा। तो जो दोनों अगर इसके पहाड़ा में यहाँ जा रहा है तो जो बड़ी संख्या होगी वही लघुत्तम हो जाएगा। तो अब 7 का पहाड़ा आप 21 में पढ़िए तो 7 त्रिक 21 होता है। 3 का 3 बार में आता है ये, 7 त्रिक 21, तो 3 का गुणा इसके ऊपर करा देंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 त्रिक 21 हुआ है तो 3 का गुणा इसके ऊपर हुआ, 3 गुणे 3। फिर माइनस 21 का पहाड़ा 21 में पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, 21 एक कम 21, तो एक गुणा इसके ऊपर करा देंगे तो 1 गुणे 4 हो जाएगा ये। अब गुणा करा लेते हैं इसका, तो 3 त्रिके ये हो जाएगा 9। यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ प्लस रहेगा बीच में तो प्लस चिन्ह लगाना है, माइनस है बीच में तो माइनस चिन्ह लगाना है। तो ये घटाना है, 3 त्रिके 9 और माइनस 4 का 1 में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 बटे यहाँ क्या कितना है, 21। 9 में से 4 को घटा देंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 5 और बटे 21। ये क्या इसका आंसर हो गया। तो अब जो है यहाँ पे और देख लेते हैं इसमें जोड़ को। तो 5/6 में हमें जोड़ना है कितना, 7/6 को। तो पहले इसमें देखा जाए कैसे लघुत्तम आसान तरीके से लेंगे। अगर यहाँ पे देखिए नीचे अगर क्या है, अगर हर क्या है सेम है, जैसे नीचे यहाँ पे 6 है, यहाँ भी नीचे 6 है, तो अगर यहाँ पे क्या है, हर अगर क्या है इसका सेम है तो लघुत्तम वही संख्या हो जाएगी। जैसे 6 6 है तो लघुत्तम कितना इसका हो जाएगा, 6। तो इसका लघुत्तम हो गया 6। और फिर इसमें आपको क्या करना है, बस ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, वैसे ही जोड़ देना है। तो 5 में हम क्या करेंगे, 7 को वैसे ही जोड़ देंगे। ये कब ऐसा करेंगे हम, जब नीचे हर क्या होगा, सेम होगा। जैसे 6 6 था तो 6 लघुत्तम हो गया, ऊपर को ऐसे ही जोड़ दिया गया। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ हो जाएगा 12
12/6, 6 से इसे काट देंगे तो 6 दूनी 12, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आ गया 2। अब इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप तो नीचे क्या है, हर इसका सेम सेम है, 8 8 है यहाँ पे, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जैसे ऊपर है संख्या उसको वैसे ही लिख देते हैं, तो 3 और फिर माइनस है फिर 7, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि 5 और बीच में प्लस था तो प्लस लगा लिया था, फिर 7, ऐसे यहाँ पे 3 और बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और 7, 3 में से 7 को घटा देंगे तो 3 में से 7 जाएगा तो कितना होगा -4/8। क्यों -4 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, तो दोनों में जो बड़ा है इसमें, जैसे 7 बड़ा है तो 7 के सामने का चिन्ह लगेगा। अगर ये प्लस में होता तो इसके सामने प्लस का चिन्ह लगता। अब तो देखिए यहाँ पे 3 में से 7 गया तो -4 हो गया, और नीचे कितना है यहाँ पे 8। अब देखिए 4 से क्या होगा, ये 8 नीचे का इसका कट जाएगा, तो 4 से काट देंगे, तो देखिए कैसे काटेंगे, 4 एकम 4 ये, और 4 दूनी 8 ये, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए -1/2, माइनस और 1 ये नीचे का 2, इसे कैसे काटा गया है, 4 से काटा गया है दोनों को, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो -1/2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब ये जोड़ देख लेते हैं। हर जोड़ में आपको कुछ न कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 8 संख्या है, अब इसका लघुत्तम देखिए कितना होगा, 3 और 8 का जो लघुत्तम होगा वो 24 होगा। अब आपको कैसे पहचानना है कि लघुत्तम 24 होगा इसका, तो देखिए अगर इसके पहाड़े में ये नहीं आता है और इसके पहाड़े में अगर ये नहीं आता है, तो लघुत्तम दोनों का गुणा करा दीजिए, वही लघुत्तम हो जाएगा। जैसे 3 के पहाड़े में कभी 8 नहीं आ सकता है और 8 के पहाड़े में 3 नहीं आ सकता है, तो आपको क्या करना है, दोनों का गुणा करा दीजिए, वही लघुत्तम हो जाएगा। तो 3 का 8 में गुणा करा दीजिए तो कितना हो गया 24। ऐसे ही जब हम यहाँ लघुत्तम करेंगे, जैसे 6 और 7 है, तो 6 के पहाड़े में 7 नहीं आ सकता और 7 के पहाड़े में 6 नहीं आ सकता है। तो जैसे अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे तो लघुत्तम क्या करिए, दोनों का गुणा करा दीजिए, वही लघुत्तम हो जाएगा। तो 6 और 7 का लघुत्तम 6 सत्ते 42, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 42। अब इसे पहले हल कर लिया जाए, तो 3 और 8 का लघुत्तम कितना हुआ 24। और देखिए इसमें कैसे करना है, आपको इसका इधर गुणा करा दीजिए, इसका इधर गुणा करा दीजिए। ऐसा आपको कब करना है, जब लघुत्तम आप दोनों का गुणा करा के यहाँ लिया जाएगा तब। तो दोनों का गुणा करा के लघुत्तम किए हैं, तो इसका इधर गुणा करा देंगे, तो 5 का गुणा करा 8 का गुणा होगा 5 में, तो 5 का गुणा 8 में, फिर प्लस 3 का गुणा इधर करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 3। ऐसे यहाँ भी हुआ है, 6 और 7 का लघुत्तम हमने 42 लिया, क्यों, क्योंकि 6 के पहाड़े में 7 नहीं आ सकता और 7 के पहाड़े में 6 नहीं आ सकता, तो लघुत्तम दोनों का गुणा करा के हमें ले लेना है। 7 का गुणा करा देंगे इधर, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 2, और माइनस 6 का गुणा करा देंगे उधर, तो 6 गुणे 3। और ये ऐसे गुणा और इसका इधर गुणा कब हमें कराना है, जब दोनों का हम गुणा करा के लघुत्तम लेंगे तब। अब हल कर लिया जाए दोनों को, तो 5 का 8 में गुणा होगा, तो 8 पच्चे 40 हो जाएगा, 40 प्लस 3 त्रिके 9 और बट्टे यहाँ पे कितना है 24। ऐसे यहाँ गुणा करा लेते हैं, 7 दूनी 14 और माइनस 6 त्रिक 18 बट्टे 42। पूरा हल कर लिया जाए इसे, तो 40 में 9 को जोड़ेंगे, तो 40 9 कितना होगा 49, तो ये हो गया 49/24। देख लीजिए कि किसी एक संख्या से दोनों कटेंगे कि नहीं, तो दोनों एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं, 14 में से 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4, और बटे यहाँ पे कितना है 42। तो -4 क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि 14 में से क्या हुआ है 18 घटा है। तो देखिए इसमें कौन बड़ा है, 18, और 14 में से बड़ा है 18, और इसके सामने माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा है, तो -4/42 हो गया।
आपको समझ में आया होगा कैसे -4 आया है। ये 14 में से 18 घटा है, तो 14 में से 18 जाएगा तो कितना होगा, -4 होगा। अब देख लीजिए क्या दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटेंगी, तो हाँ दोनों संख्याएं 2 से कट सकती हैं, तो काट देते हैं इसे। 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4। 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4 ये कट गया और 2 एकम 2, तो कितना हो गया ये -2, माइनस और 2 ऊपर बचा और नीचे कितना बचा यहाँ पे 21। ये क्या है, इसका आंसर है। तो वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।